Hello, all my awesome biohackers. Welcome to this platform. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. जल्दी से अपना attendance mark कर दे. Future Dr. XYZ is present. Yes. Comment section में आ जाना चाहिए. दिल फेंक दो यार जल्दी से. Comment section में दिल फेंक दो एकदम. Yes, इतनी बड़ी गलतियां कर रही हूं मैं. दिल फेंक दो जल्दी से. ठीक है, यस चलिए शुरू करते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद अ चैप्टर। हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन छोटू सा चैप्टर है, उसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके हैं एनिमल टिश्यूज के पार्ट में। फिर हमने फ्रॉग पढ़ना चालू किया था, जिसमें हमने पहला क्लास लिया था फ्रॉग का, जहां पर हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की थी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी करने के बाद हमने कल की क्लास में एनाटॉमी पढ़ा था, जहां पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर किया था। ठीक है, आई होप सबको सारी चीजें क्लियर है। किसी ने मिस आउट किया है तो जल्दी से जाकर वो वीडियो भी देख लेना। ठीक है, फिर आज जो है पार्ट 2 है एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग का, जहां पर हम उसका सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यस तो यही हमारे पार्ट्स हैं आपके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के। फिर एक और एक पार्ट होगा कल का। कल के क्लास में हम लोग ये पूरा फ्रॉग वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। कल वाले क्लास में हम लोग नर्वस सिस्टम एंड उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके टाटा बाय बाय टू दिस चैप्टर। ठीक है, यस चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा जी, अब हमें पता है हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है एक्सक्रीशन करना। एक्सक्रीशन करना मतलब हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है क्या होता है, बहुत सारे नाइट्रोजन जो है वेस्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं। और वो नाइट्रोजन वेस्ट जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। वो नाइट्रोजन प्रोडक्ट को हमारी बॉडी को निकालना होता है, जिसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम डिजाइन होता है कॉल्ड एज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये नाइट्रोजन जो आपके वेस्ट बनते हैं, यस वो निकलते हैं हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ सुसु। ठीक है, तो ये तो हमारी बॉडी की बात हो गई। सिमिलर चीज आपके फ्रॉग में भी होती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है फ्रॉग का, इनके पास भी किडनीज होती हैं जैसे हमारे पास होती हैं। ठीक है, इनके पास भी बेटा जी यूरेटर्स होते हैं जैसे हमारे पास होते हैं। बट एक चीज है, इनके पास भी यूरिनरी ब्लैडर है जो हमारे पास है। एक डिफरेंस ये आ जाता है, हमारे पास यूरेथ्रा है, इनके पास क्लोआका है। हमारे पास यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के हेल्प से हम जो है सुसु बाहर निकालते हैं। बट जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? क्लोआका। याद है ना, हमने पढ़ा था, याद करो वो दिन जब हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, उसमें हमने बहुत क्लियरली डिस्कस किया था कि फ्रॉग जो है कोई बात नहीं। यस फ्रॉग जो है बेटा जी, फ्रॉग के पास एक सिंगल ओपनिंग होती है, यस जिससे वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट एंड ऑल्सो रिप्रोडक्शन के लिए वो एक ही सिंगल ओपनिंग यूज करता है, नोन एज क्लोआका, जो उसके बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यस तो इनके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यस ये कैसा होता है बेटा जी, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड। फ्रॉग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? एकदम ही वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है। और ये हेल्प करता है टू एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, यस उसके बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के लिए ये जो है हेल्प करता है। ठीक है, अब इसका जो किडनी है, कॉम्पैक्ट एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, डार्क रेड इन कलर होता है, सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। कुछ समझा क्या? नहीं समझा ना? आ जाओ मैं लिख के समझाती हूँ, मुझे पता है ना तुम लोग को एकदम लिख के चाहिए रहता है। अच्छा, ये जो हमने दो डायग्राम्स आपके सामने प्रेजेंट है, यस ये हमारे दोनों जो है अलग अलग इसके हैं। ये जो है मेल का है, ये जो है फीमेल का है। ठीक है, यस ये आप लोग बाकी जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना इसमें, ये हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझेंगे जो हमारा कल होगा। ठीक है, यस कल के क्लास में आपको और अच्छे से ये डायग्राम क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आ जाता है, सिंपल वाला पकड़ते हैं। यस ये सिंपल वाला हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो दो है ये क्या है? किडनीज। क्या है? किडनी है। किसके है? फ्रॉग के किडनीज है। ठीक है, यस फ्रॉग के किडनीज है। और ये फ्रॉग की किडनीज यस क्या रिलीज करती? कौन से नाइट्रोजन वेस्ट को निकालती हैं?
क्या ये फ्रॉग एमोनोटेलिक है? बिल्कुल नहीं, पानी में तो रहते नहीं है। बट हाँ, ये पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक। और तीसरा कौन सा होता है? यूरिको, है ना। बट इतना नहीं, फ्रॉग के पास इतना तो पानी है कि वो यूरियोटेलिक बन जाता है। तो फ्रॉग कैसे होते हैं बेटा जी? दे आर यूरियोटेलिक। फ्रॉग्स कैसे होते हैं? फ्रॉग्स होते हैं यूरियोटेलिक, है ना। यानी कि उन लोग का नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इनके पास जो पहला पार्ट होता है वो होता है अ पेयर ऑफ किडनी। अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, यस, ये अ पेयर ऑफ किडनीज इनके पास प्रेजेंट होती हैं। दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं, बराबर। दो मीजोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, यस, दो मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब ये मीजोनेफ्रिक वाला क्या फंडा है, आ जाओ समझते हैं। वैसे ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं, बट अगर आपको मॉक में लिखा हुआ मिल गया, क्वेश्चन में लिखा हो गया मिल गया, आई डोंट वांट यू गाइस बी लाइक ये तो हमको कुछ पता ही नहीं है, तो मैं समझा देती हूँ, ठीक है। किडनीज जो होते हैं ये हमारे पास दो तरीके के किडनीज होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोनेफ्रॉन, एक होता है मीजोनेफ्रिक, एक होता है मेटानेफ्रिक, ठीक है। प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। प्रो मतलब पुराना, एकदम प्रिमिटिव वाला, सबसे बस बनना ही चालू हुआ है और ये टेम्पररी होता है, ठीक है, जस्ट एम्ब्रियोनिक लेवल में, अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में पहले ये प्रोनेफ्रिक बनता है, ठीक है। प्रोनेफ्रिक के बाद ये मीजोनेफ्रिक बनता है। अब किसी किसी जो लोअर एनिमल्स है ना, लोअर एनिमल्स मतलब इनवर्टिब्रेट्स की बात नहीं कर रही, फिशेस एंड एम्फीबियंस की बात कर रही हूँ। फिशेस एंड एम्फीबियंस में ये जो मीजोनेफ्रिक है ये फॉरएवर रह जाता है, ठीक है, फॉरएवर रह जाता है, वही रहता है। तो फिशेस और जो हमारे एम्फीबियंस है, फ्रॉग हमारा एम्फीबिया है, इसीलिए इनमें मीजोनेफ्रिक होता है। बट जब रेप्टाइल्स की बात करते हैं, एव्स की बात करते हैं, जब हम मैमल्स की बात करते हैं, यानी रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो इनमें ये मीजोनेफ्रिक फर्दर डेवलप हो जाता है और बन जाता है मेटानेफ्रिक, ठीक है बेटा जी, यस। यानी हमारे पास कौन सा है? मेटानेफ्रिक है। क्लियर? कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, प्रो फिर मीजो बनता है, फिर मेटा बनता है। तो एम्फीबियंस और फिशेस में जो है मीजोनेफ्रिक वाले किडनीज जो है मिलते हैं, समझ में आया? बस इतना ही डिफरेंस है, यस, बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। दे आर सिचुएटेड वन ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। भाई वर्टिब्रेट्स हैं हमारे एम्फीबियंस, यस, पहले वर्टिब्रेट्स हैं, तो भाई वर्टिब्रेट्स के पास तो ऑब्वियसली वर्टिब्रल कॉलम होगा। वर्टिब्रल जैसा अपना भी सेम है, वर्टिब्रल कॉलम होता है और उसके दोनों साइड पर पीछे की तरफ किडनी प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेम चीज इनका भी होता है। क्लियर एवरीवन? यस, वर्टिब्रल कॉलम इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी, इनका भी पीछे की साइड प्रेजेंट होता है, अपना भी पीछे की साइड डॉर्सल होता है, इनका भी डॉर्सल होता है, ठीक है, यस। ओवल होते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, डार्क रेड होते हैं एंड बीन लाइक शेप होता है, ठीक है, बीन लाइक शेप होता है, अब देख भी सकते हो, है ना, डार्क रेड बीन लाइक शेप होते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड यानी आगे पीछे से फ्लैट होते हैं, ठीक है, ओवल शेप के होते हैं, अंडे जैसे। ये इनका डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब इनके अंदर क्या, जैसे हमारे किडनी के अंदर भी इनका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है नेफ्रॉन, वैसे इनके पास भी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर किडनी का एक कॉम्पैक्ट मास ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, यस, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, ये सारी चीजें जो है एकदम झुंड में गुच्छा बनाकर इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, यस। तो इनमें भी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं,
नेफ्रॉन्स। ठीक है, यस। कितने? अबाउट 2000। ठीक है, इन्यूमरेबल, अबाउट मतलब अप्रोक्सीमेटली 2000, ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना जो है इनके पास नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। क्लियर एवरीवन? यस, समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पास और क्या प्रेजेंट है? इनके पास प्रेजेंट है यूरेटर। नेक्स्ट क्या आता है? जो किडनी से बाहर निकला हुआ है ये वाला पार्ट, यस ये वाला पार्ट नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी, यूरेटर। वो भी एक पेयर में है, वो भी दो दो हैं, पेयर में है, बिल्कुल यस। सो ये निकल कहां से रहे हैं? फ्रॉम पोस्टीरियर outer margin of each kidney leaves urinary duct, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। ठीक है, यस ये डक्ट निकलता है यूरेटर। फाइन ट्यूब होता है जो कि नीचे की तरफ जाता है और ओपन होता है। ये देखो फाइन ट्यूब है, नीचे की तरफ जाके किधर ओपन हो रहा है बेटा जी? क्लोआका में ओपन होता है। डोर्सल, पीछे वाला वॉल ऑफ क्लोआका में ये ओपन होता है। ये क्या है? दिस इज क्लोआका। ठीक है, दिस इज क्लोआका। एंड व्हाट इज दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें थोड़े टाइम के लिए सुसु का जो है स्टोर होता है। ठीक है, यस अच्छा, मेल फ्रॉग में जैसे हमारे इसमें मेल्स में क्या होता है? यूरेथ्रा इज प्लेइंग बोथ रोल्स, आपका सीमेन भी पास करने के लिए और यूरिन भी पास करने के लिए। दैट्स व्हाई इन मेल्स वी कॉल इट एज यूरिनोजेनाइटल। सेम थिंग हैपेंस विद फ्रॉग आल्सो। फ्रॉग में भी यही यूरेथ्रा क्या कैरी करता है? स्पर्म भी कैरी करता है और यूरिन भी कैरी करता है। समझ में आया? यस, क्लियर। तो यूरिनरी डक्ट जो है ये, ठीक है, फाइन छोटा सा पतला सा व्हाइट ट्यूब होता है। व्हाइट ट्यूब एक्सटेंड्स बैकवर्ड्स, पीछे जाकर डोर्सल वॉल ऑफ आपके क्लोआका में ओपन होता है। टू ओपन इनटू डोर्सल वॉल ऑफ क्लोआका। ठीक है, क्लोआका के पीछे वाले वॉल में ये जो है ओपन होता है। ठीक है, ये मेल्स में, इन मेल्स इट कैरीज इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों? कैरीज बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। समझ में आया? ये तो होगा यूरेटर। तो क्या क्या पढ़ा हमने? एक हमने पढ़ा किडनी, पेयर ऑफ किडनीज कर लिया हमने, और फिर हमने देखे हमारे पेयर ऑफ यूरेटर। अब आते हैं हमारा एक सिंगल लौता यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है भाई। कहाँ है? ओह गलत मार्किंग कर दी मैंने। यस ये, ठीक है, ये इधर अकेला सा बेचारा सा। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। लार्ज ट्रांसपेरेंट बाइलोब्ड और थिन वॉल्ड इलास्टिक यूरिनरी ब्लैडर।
ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर आगे के साइड बेटा जी ओपन्स इनटू वेंट्रल वॉल ऑफ क्लोआका, opens into ventral wall of cloaca, ठीक है। क्लोआका के आगे वाले वॉल पे ये जो है ओपन होता है, ठीक है। और क्लोआका क्या है, चलो इधर ही लिख देते हैं क्लोआका के बारे में भी। क्लोआका, क्लोआका किधर है, आ जाओ मार्क करते हैं। क्लोआका ये है आपका क्लोआका, ठीक है। ये है आपका पूरा क्लोआका। क्लोआका क्या है, स्मॉल मीडियम चेम्बर, ठीक है, इनटू विच आपका जो है एनस वाला फंक्शन, यूरिनोजेनाइटल वाला अपर्चर या फिर यूरिनरी ब्लैडर वाला अपर्चर सब इसी में ओपन होता है, ठीक है। यस, चेम्बर फॉर एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन लिख देती हूँ, एंड डाइजेशन, ठीक है। यस, क्लियर हो गया, बस इतना ही है यार, इतना ही है। अब लास्ट में आपको करना है पूरा प्रोसेस कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता कैसा है। तो भाई इतना तो समझ में आ गया, यूरियोटेलिक है, क्या रिलीज करेंगे, यूरिया रिलीज करेंगे, यस यूरिया रिलीज करेंगे अलोंग विथ वाटर, ठीक है। यस, ब्लड कैसा है, ब्लड पहले नेफ्रॉन में जाएगा, ठीक है, फिल्टर होगा, नेफ्रॉन्स उसको फिल्टर करेंगे, किडनी में फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद जो भी यूजफुल मटेरियल्स हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, सेम जैसे हमारे बॉडी में होता है। चलो मैं लिख ही देती हूँ, एक काम करती हूँ, जब तक मैं बोल रही हूँ उतने में तो लिख दूंगी मैं, ठीक है। आ जाओ, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। फिर आप बोलोगे मैम ने लिख के नहीं दिया, इसी बात पे लाइक कर दो यार, इतनी मजदूरी कराते हो मेरे से सब लिखवा के। यस, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, यस। फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, है ना, पहले ब्लड जाता है किसके अंदर, किडनी के अंदर। यस, किडनी क्या करता है, उसको फिल्टर करता है, बाय व्हाट, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो भी यूजफुल जो मटेरियल्स होते हैं, यस, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब्ड। यूजफुल मटेरियल रीअब्सॉर्ब होने के बाद क्या हो जाता है, रिमेनिंग फ्लूइड यस फॉर्म्स यूरिन, ठीक है। यस, विच इज कैरिड आउट ऑफ किडनी, जाता है यूरेटर में, ठीक है। यस, एंड यूरेटर पासेस इट डाउन टू क्लोआका, ठीक है। टेम्पररी स्टोरेज करना रहा तो यूरिनरी ब्लैडर में वो रहता है, ठीक है। और फिर क्लोआकल अपर्चर से एलिमिनेट हो जाता है। बस यही प्रोसेस था आपका एक्सक्रीशन का, इतना ही पढ़ना है बेटा जी, और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आइए दिखा देती हूँ मैं तुम लोग को पूरा। यस, 3D एनिमेशन देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये इस तरीके से आपके यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो नेफ्रॉन्स के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू वाले क्या हैं, ब्लू वाले आपके जो हैं जो वीनस सिस्टम होता है वो, ये क्या है, ये आर्टेरियल सिस्टम होता है जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया आपका, यहाँ वाला, ये जो लास्ट में, ये देखो, ये किधर ओपन हो रहा है, इधर से, आगे से, ठीक है, ये आगे से ओपन होता है। वेर एज आप यूरेटर को ध्यान दीजिए, ये देखिए, आप यूरेटर को ध्यान दीजिए, पीछे से ओपन हो रहा है, ठीक है। यूरेटर कहाँ से ओपन हो रहा है, पीछे से। वेर एज यूरिनरी ब्लैडर कहाँ से ओपन हो रहा है, आगे से। समझ में? यस, कनेक्टेड नहीं है दोनों, ओके। यहाँ पर ये देखिए, ये कनेक्शन कैसा है, इस तरीके से,
ठीक है, इतना डिटेल में वैसे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको आप लोग देखो, ये प्रोनेफ्रॉन समझाने के लिए था। यहाँ पर देखिएगा प्रोनेफ्रॉन्स कैसे हैं, स्टार्टिंग में प्रोनेफ्रॉन बनता है, ठीक है, ये यहाँ पर ये प्रोनेफ्रॉन है, ये प्रोनेफ्रॉन स्टार्टिंग वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में बनता है। फिर प्रोनेफ्रॉन थोड़ा डेवलप होता है, अर्ली डेवलपमेंट में प्रोनेफ्रॉन बनेगा, फिर थोड़ा डेवलपमेंट होके ऐसा बनेगा मीजोनेफ्रॉन। अब ये जो मीजोनेफ्रिक है, फ्रॉग में यही रह जाता है, ठीक है, हमेशा के लिए, फ्रॉग और फिशेस में, एम्फीबियंस एंड फिशेस में। फिर ये बन जाता है मेटानेफ्रॉन, जो हमारा सिस्टम है वो मेटानेफ्रॉन्स का है। बस इतना समझ के लो, एनसीईआरटी में नहीं है तो हम ज्यादा दिमाग इसमें नहीं वेस्ट करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस। चलिए, इतना ही था आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है, इतना ही था जो हमने पढ़ना था एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलेटरी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? वेल डेवलप्ड है, क्लोज टाइप है, कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। कि ये सर्कुलेशन कैसा करता है, ठीक है बेटा, यस, ये सर्कुलेशन कैसे करता है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। आइए, सो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा है? वेल डेवलप्ड है, क्लोज्ड टाइप है, यस, कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ये आपका पूरा इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन का सिस्टम फैला हुआ रहता है। ओके, चलिए, तो पहला पॉइंट वेल डेवलप्ड है, लिख देती हूं मैं यहां पर अभी, वेल डेवलप्ड है, क्लोज्ड टाइप है। व्हेन वी से क्लोज टाइप है का मतलब क्या है? कैपिलरीज प्रेजेंट है, ऐसे कैविटी के अंदर हीमोसील जैसा प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इनके पास क्या क्या प्रेजेंट है? हार्ट है, ठीक है, आर्ट्रियल सिस्टम है, यानी आर्टरीज अलग हैं, वीनस सिस्टम है, वेन्स अलग हैं जो कि आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, एंड इनके पास ब्लड भी है। ब्लड के साथ साथ दे ऑल्सो हैव लिम्फेटिक सिस्टम भी है, यस, इनके पास क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम भी इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, यस। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? जैसे हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए है कि नहीं, यस, तो ये यहाँ पर भी, ये भी ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करता है, ठीक है, ये भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है नेसेसरी लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल टू लिविंग टिश्यूज of body and gaseous waste जो होता है मेटाबॉलिज्म का, गैसियस वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालना है, यस, ठीक है, टू ऑर्गन्स ऑफ एलिमिनेशन। यानी कि जो यूजफुल है वो टिश्यूज के पास पहुंचाएगा, और जो यूजफुल नहीं है, जो वेस्ट है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास पहुंचाएगा। जैसे अगर उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड जमा किया तो वो लंग्स के पास पहुंचा देगा कि भाई बाहर फेंक दो, यस। अगर यूरिया जमा किया तो फिर वो पहले ब्लड जो है, जितने यूरिया है वो सब जमा करके पहले किडनी के पास लेके जाएगा, किडनी उसको फिल्टर करके ब्लड के पास यूजफुल चीजें फेंक देगा, और वापस से एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसा हमने पढ़ा वैसा ही, सेम टू सेम, ठीक है, यस। आज एक एक सिस्टम पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। ये है इनका दिल, देखो कितना अलग सा दिल है ना, ये पीछे से दिखता है ऐसा, ठीक है, ये डोर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है, ये आगे से ऐसा दिखता है, अलग है ना। देखो वैसे तो हमारा बॉडी कैसा है? 4 चेंबर वाला है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, ऊपर के 2 छोटे चेंबर्स एट्रिया, नीचे के 2 बड़े चेंबर्स वेंट्रिकल्स, ठीक है, यस, राइट साइड लेफ्ट साइड, बराबर, यस। इनके इसमें क्या हो जाता है बेटा जी? यस, इनके इसमें होता है हमारा 3 चेंबर, ठीक है, 2 एट्रिया राइट लेफ्ट और एक सिंगल वेंट्रिकल, 3 चेंबर, यानी ब्लड मिक्स हो रहा है ना, ब्लड क्या हो रहा है? मिक्स, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो प्लोक्योथर्मस। याद है? यस, याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था कि ये प्लोक्योथर्मस होते हैं, इसलिए ये हाइबरनेशन करते हैं, या फिर कल ही रेस्पिरेशन में पढ़ा था, हाइबरनेशन करते हैं और एस्टिवेशन करते हैं कि नहीं? यस, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में हाइबरनेशन का मतलब क्या है और एस्टिवेशन का मतलब क्या है, जल्दी से यस, राइट नाउ वीडियो को पॉज करके जल्दी से, ठीक है।
ओके अब ये जो है, अब आपको ये एट्रिया और वेंट्रिकल तो दिख रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज क्या है? और सिमिलरली इसका पीछे वाला जो साइड है इसमें भी एट्रिया वेंट्रिकल दिख रहा है, बट ये बड़ा सा एक्स्ट्रा चीज क्या है? यस तो इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यस पहले बेसिक चीजें लिख लेते हैं। यहां पर हम पढ़ रहे हैं फ्रॉग का हार्ट, ठीक है, हार्ट पढ़ रहे हैं। अब हार्ट जो है बेटा जी कैसा है? मस्क्यूलर है, ठीक है, ये कैसा है? मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। किधर रहता है? लाइज मिड ventrally inside anterior trunk, जिसको हम थोरैक्स भी एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। ट्रंक का जो आगे वाला हिस्सा है उसके सामने वाले हिस्से में, मतलब वेंट्रली जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। यस एनक्लोज्ड, ये कवर्ड होता है पूरी तरह से विथ अ थिन ट्रांसपेरेंट टू लेयर्ड बाइलेयर्ड sac called pericardium। पेरी मतलब पेरीफेरी, पेरी मतलब कवरिंग, पेरी कार्डियम इज फॉर हार्ट, यानी हार्ट की कवरिंग, हार्ट को कवर करने वाला, हार्ट के आसपास वाला एक पूरा सैक, और वो भी दो लेयर, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। बाहर वाले को बोलेंगे पैराइटल लेयर, अंदर वाले को बोलेंगे विसरल लेयर। ये सब आप पढ़ोगे जब आप लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे ना, सेम चीज है, सेम चीज। वहां पे भी पेरिकार्डियम है, यहाँ पर भी पेरिकार्डियम है। ये क्या करता है? इसके अंदर बल्कि फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है, मैकेनिकल शॉक से हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। इट्स लाइक अ बबल रैप, ठीक है। बबल रैप में कैसा? अंदर से भी बबल, बाहर से भी बबल। तो अगर यहां से प्रेशर आए तो ये बबल संभाल लेगा, यहां से प्रेशर आए तो ये बबल संभाल लेगा। बस वही सेम काम यहां पर भी होता है, ठीक है। यस चेंबर्स कितने हैं बेटा जी? 3 चेंबर्स। चेंबर्स कहते हैं 3 चेंबर। यहां पर अलग हो जाता है ये ह्यूमन से, ठीक है। 3 चेंबर है, 2 एट्रिया है एंड एक वेंट्रिकल है, ठीक है। 2 एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है। क्लियर एवरीवन? यस इनके पास 2 एडिशनल चेंबर्स भी होते हैं, जो अभी हमने देखा ना, ये वाला इधर ये ऐसे ट्राइंगल बड़ा सा दिख रहा है, और इधर भी ये ऐसा छोटू सा ये जो दिख रहा है एक्स्ट्रा बल्ब, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा चेंबर है। 2 एडिशनल चेंबर्स भी हैं। यस 2 एडिशनल चेंबर्स अटैच्ड टू द हार्ट। यस अब ये कौन से हैं? एक है साइनस विनोसस, ठीक है। साइनस विनोसस जो कहां प्रेजेंट है? साइनस विनोसस पीछे की साइड प्रेजेंट है, ठीक है। यस साइनस विनोसस किधर प्रेजेंट है बेटा? पीछे की साइड, डॉर्सल साइड, ठीक है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका ट्रंकस, ट्रंकस आर्ट्रियोसस। वैसे ट्रंकस आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसको आप कोनस आर्ट्रियोसस पढ़िए, कोनस आर्ट्रियोसस, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होता है? ये हार्ट के वेंट्रल साइड पे। तो ये जो अभी हम व्यू देख रहे हैं, ये जो हम व्यू देख रहे हैं, ये एक्चुअल में एक क्या है? आगे वाला व्यू है, ठीक है, आगे वाला व्यू। इसको अगर मुझे लेबल करना रहेगा तो क्या क्या लेबलिंग आएगी? अरे इसको लेबल करना रहेगा तो क्या आएगा? देखो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा राइट एट्रियम, क्या आ गया मेरा? राइट एट्रियम। ये क्या आ जाएगा? ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये क्या आ जाएगा नीचे? रुको मेरे को इसी साइड ऐसा उल्टा लिखने नहीं जमता मुझे मैं ऐसे साइड में हो जाती हूँ, ठीक है। अब दिख रहा होगा ना सब कुछ? यस ये क्या है बेटा जी? ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम,
ठीक है, और ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये, ठीक है, ये, अरे ये जो हिस्सा है जो अभी हमने पिंक पिंक कर दिया उसको, यस, तो ये जो पिंक पिंक वाला हिस्सा है, इधर जो हाईलाइट भी कर देते हैं, सजा देते हैं एकदम उसको। ये देखिए बेटा, ये जो है, ये, ठीक है, अब दिख रहा है अच्छे से। ये जो पिंक वाला हिस्सा है, इसको, ये डॉर्सली प्रेजेंट है, ये है साइनस विनोसस। क्या प्रेजेंट है? साइनस विनोसस। सो दिस पिंक वाला हिस्सा इज साइनस विनोसस। समझ में आया? ये साइनस विनोसस जो है कैसा होता है? थिन वॉल्ड है, ट्रायंगुलर है, ठीक है, अटैच्ड डॉर्सली यानी पीछे टू दी हार्ट। हार्ट के पीछे प्रेजेंट है, किधर? पीछे, ठीक है, एंड दे ओपन इनटू राइट लार्जर एट्रियम थ्रू अपर्चर, थ्रू एन अपर्चर, ठीक है, यस। ये किस में ओपन होता है बेटा जी? ये ओपन होता है राइट एट्रियम में, ठीक है। ओ वेट, ये पीछे से देखेंगे तो राइट उल्टा हो जाएगा ना? हाँ, ये तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा ना, पीछे से उल्टा सा देखा तो। हाँ, देखो देखो देखो, इतना बड़ा गड़बड़ करने जा रही थी मैं। ये आपका लेफ्ट एट्रियम इधर आ जाएगा, और ये आपका राइट एट्रियम इधर आ जाएगा। ये इधर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि उल्टा देख रहे हैं ना हम लोग, इसको उल्टा देख रहे हैं। वैसे तो लेफ्ट उस साइड आता है, राइट इधर, लेकिन ये डॉर्सल व्यू है ना, तो डॉर्सल व्यू में तो लेफ्ट इधर आ जाएगा, राइट उधर आ जाएगा। देखो, घमासान गलती करने वाले थे हम लोग। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलिए, ओके, अब आते हैं सामने वाले व्यू पे। ठीक है, अब आते हैं सामने वाले व्यू पे बेटा जी। सामने वाला है ट्रंकस आर्टरियोसस यानी कोनस आर्टरियोसस। वो कौन है? आ जाइए, बना लेते हैं, उसको भी बना लेते हैं, ब्लू कलर से बना लेते हैं। ये ठीक है, ये कलर भी कर लेते हैं उसको। ठीक है, यस। अब ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, ये है आपका क्या? दिस इज योर कोनस आर्टरियोसस। इसको हम ट्रंकस आर्टरियोसस भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज अराइजेस वेंट्रली, ठीक है, या फिर एंटीरियरली, आगे से, फ्रॉम वेंट्रल साइड ऑफ वेंट्रिकल्स। तो बेटा जी, ये आ कहां से रहा है? ये ना यहां से आ रहा है, ये वेंट्रिकल से आ रहा है, ठीक है। ये कहां से आ रहा है? वेंट्रिकल से अराइज हो रहा है। ये दिख रहा है ऐसा है कि राइट एट्रियम, ये कौन सा है? ये यहाँ पे आ जाएगा राइट एट्रियम, ये आ जाएगा इधर लेफ्ट एट्रियम, ये आ गया एकलौता वेंट्रिकल। अब हमको लग रहा है कि राइट एट्रियम है, बट राइट एट्रियम में नहीं, ये वेंट्रिकल से जो है ऊपर की तरफ जाता है। समझ में आया? यस। अच्छा, ये जो ओपनिंग है, ये सब जो है यहाँ पर वाल्व्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। इनके पास सेमिलुनर वाल्व्स होता है, जैसे हमारे इसमें भी वेंट्रिकल जब ओपन होते हैं तो सेमिलुनर वाल्व्स होते हैं, यहाँ पर भी सेमिलुनर वाल्व्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बस इतना ही समझना है तुम लोग को, यही समझने में ज्यादा टाइम जाता है, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसके बाद वाला पार्ट बेटा जी इजी है, इसके बाद वाला पार्ट आप देखेंगे तो वो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा,
ठीक है, जहां पर आप सर्कुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब हम लोग करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। होता कैसे है ब्लड सर्कुलेशन? अब इनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? तो राइट एट्रियम सबसे पहले रिसीव करता है ब्लड। ठीक है, देखो ये वीना कावा है, ठीक है, इनके पास भी वीना कावा प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है मेजर वेन्स जो होते हैं वो वीना कावा बनाते हैं। ठीक है, और को ऐसे नहीं लिखती हूं मैं। ये बॉडी है, ये बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सब वेन्स कलेक्ट करता है। वेन्स, सारे वेन्स मिलकर बनाते हैं वीना कावा। ठीक है, वीना कावा। वीना कावा से फिर ब्लड किस में जाता है? वीना कावा से ब्लड जाता है हमारे, ये सब कैसे होंगे? डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ओपन किस में होगा? हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ओपन होगा। ठीक है बेटा, यस, ये कहाँ होगा? राइट एट्रियम। अच्छा, सिर्फ राइट एट्रियम में ओपन होगा क्या? नहीं, लेफ्ट एट्रियम में भी तो ओपन होगा। यस, तो राइट एट्रियम में ये ओपन हो गया, और लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड कहाँ से आता है? आपके पल्मोनरी वेन से। ठीक है, वो तो ऑक्सीजनेटेड होगा। ओके, वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। तो आपका पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर? यस। अब दोनों एट्रियम मिलकर अपने ब्लड को कहां डाल देते हैं? दोनों मिलकर अपने ब्लड को डाल देते हैं एक लौते वेंट्रिकल में, है ना? वेंट्रिकल में चला गया। अब ये वेंट्रिकल क्या करेगा बेटा जी? यस, अब ये वेंट्रिकल जो है ओपन होगा ट्रंकस या फिर आपका कोनस आर्टरियोसस, और फिर ये कोनस आर्टरियोसस आपका आर्टरियल सिस्टम बनाएगा, और आर्टरियल सिस्टम बनाकर ब्लड को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगा। समझ में आया? समझ में आया क्या हुआ? अच्छा, यहां पर लेकिन एक चीज तो हमने मिस आउट कर दी। बताओ क्या? यहां पर एक चीज हमने मिस आउट कर दी, वो था हमारा साइनस विनोसस। कहां गया भाई? साइनस विनोसस कहां गया? तो ब्लड जो है सबसे पहले वीना कावा से जाता है साइनस विनोसस में। ठीक है, वो हमने एक मिस आउट कर दिया, इधर लिख लेते हैं। तो ये ब्लड वीना कावा से सबसे पहले जाता है साइनस विनोसस में, और साइनस विनोसस से ओपन होता है राइट एट्रियम में। क्लियर एवरीवन? ठीक है, समझ में आया? ये एरो से कंफ्यूज मत होना। ओके, चल, तो बस यही था इनका ब्लड सर्कुलेशन। इनके पास आर्टरियल सिस्टम होता है, आर्टरियल सिस्टम जो है आर्टरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है, यही आर्टरियल सिस्टम जो है आर्टरीज बनाएगा, और यही आर्टरीज जो है ब्लड जो है सप्लाई करेंगे आपके सारे बॉडी को। सिमिलरली वीनस सिस्टम भी है। वीनस सिस्टम जो कि आपका यहाँ पर ये जो है ये आपका बॉडी वीनस सिस्टम बनाएगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। ठीक है, वीना कावा क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा हार्ट की तरफ। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा इनके पास पोर्टल सिस्टम भी होता है। ठीक है, आ जाइए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा इनके पास क्या होता है बेटा जी? पोर्टल सिस्टम होता है। पोर्टल सिस्टम, तो इनके पास दो पोर्टल सिस्टम्स होते हैं। कितने? दो पोर्टल सिस्टम होते हैं। एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, और दूसरा होता है हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, एक क्या है? रीनल पोर्टल सिस्टम, और दूसरा है हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, रीनल पोर्टल सिस्टम जो है रिलेटेड होगा किससे? किडनी से। रीनल है ना, तो किडनी से होगा, और हेपैटिक पोर्टल सिस्टम किससे रिलेटेड होगा? लिवर से। बराबर? यस। तो आपका जो रीनल पोर्टल सिस्टम है बेटा जी, यस, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी
लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे कि हाइंड लिम्स हो गए, उसके जो गोनाड्स हो गए वो सारे, ठीक है, एंड एंटर्स किडनी। किधर एंटर करता है? किडनी में, ठीक है। अब ये किडनी में एंट्री करता है, फिर वो फिल्टर होता है, किडनी के फिल्टर हुए बिना वो हार्ट के पास नहीं जाता। यस, पहले वो किडनी में फिल्टर होता है, उसके बाद ही वो हार्ट के पास जाता है, यानी हार्ट को हमेशा शुद्ध ब्लड ही मिलता है। समझ में आया? यस, चलिए अब वही हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की क्या बात करेंगे। अच्छा, ये बाय द वे एब्सेंट इन ह्यूमंस, एब्सेंट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में आपका रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्लड वैसे भी बहुत सेपरेटेड है, 4 चेंबर्स है, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो ये ह्यूमंस के अंदर हमको नहीं मिलेगा। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो ये क्या होता है? ब्लड ऑफ एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल एंड इट्स ग्लैंड, ठीक है, ओपन इनटू टू द लिवर, ठीक है, समझ में? पोर्टल सिस्टम मतलब क्या होता है? पोर्टल सिस्टम मतलब ऐसा सर्कुल, देखो नॉर्मली सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है जो हमने पढ़ा कि यार बॉडी है और हमारा हार्ट है, उसके बीच के कनेक्शन है ना, बॉडी और हार्ट के बीच का कनेक्शन। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बॉडी और हार्ट के अलावा भी 2 कनेक्शंस होते हैं जो कि यहाँ से यहाँ एंड हो जाता है। जैसे रीनल पोर्टल सिस्टम लोअर बॉडी से लेकर किडनी तक एंड हो गया। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसका डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एलिमेंट्री कनाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑल, उधर से लिवर तक खत्म हो गया, उसको कहता है पोर्टल सिस्टम। समझ में आया? यस, अब आते हैं इनके फ्लूइड पे, ठीक है बेटा जी। अब आते हैं ब्लड फ्लूइड पे। तो ये देखिए, ये हार्ट हो गया, ये हमारा ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यस, तो ब्लड कैसा होता है? सेम ह्यूमंस जैसा होता है। यस, हमारा ब्लड कैसा होता है? अरे ब्लैंक स्क्रीन कहाँ गया भाई? ब्लैंक स्क्रीन कहाँ गया? ये तो गलत बात है। अच्छा, ये है इधर, चलिए इसको बना लेते हैं। आइए ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड, ब्लड कैसा बेटा? सेम जैसे ह्यूमंस में होता है, सेम वैसे ही, ऑलमोस्ट सेम। यस, ब्लड का काम है, दे कैरी न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर, ठीक है, ये सारी चीजें, प्लस उसके साथ हॉर्मोन्स भी कैरी करेगा, सारी चीजें कैरी करता है, ठीक है। ब्लड कैरी करने का ही काम करता है। चीफ सर्कुलेटरी फ्लूइड है ना, ये क्या है? चीफ सर्कुलेटरी फ्लूइड, ठीक है, मतलब यही है जो मेन सर्कुलेशन करता है, ठीक है। अब ये किस चीज से बने होते हैं? यस, ये बने होते हैं प्लाज्मा से। दे आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को हम कॉर्पसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पसल्स भी कहते हैं। चलिए, तो प्लाज्मा क्या है बेटा जी? 90% तो बेटा ये पानी होता है, ठीक है, और बचे हुए जो होते हैं वो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। एब्जॉर्ब्ड फूड होता है जिसको एसिमिलेट कराता है वो, ठीक है। यस, एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं इसके अंदर, जैसे यूरिया वो सब, ठीक है, एंड अदर सल्यूबल 5% बैटरी अदर सल्यूबल सब्सटेंसेस, ठीक है। यस, अब दूसरा आते हैं ब्लड सेल्स एंड ब्लड कॉर्पसल्स में क्या प्रेजेंट है? तो भाई इनके पास सारे सेल्स प्रेजेंट है। क्या क्या है? आरबीसी, जिसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। इनके पास डब्ल्यूबीसीज भी हैं जिसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और इनके पास थ्रोम्बोसाइट्स भी हैं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। सेम वही जैसा हमारे बॉडी में होता है। एरिथ्रोसाइट्स का काम क्या? अच्छा, एक चीज बेटा जी ध्यान रखना, एरिथ्रोसाइट्स इनके इसमें न्यूक्लिएटेड होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स इनके इसमें न्यूक्लिएटेड, अपने इसमें जो है न्यूक्लिएटेड नहीं होता, बट इधर न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। यस, न्यूक्लिएटेड होता है, ओवल होता है और बाय कॉन्वेक्स होता है,
ठीक है, थोड़ा अलग हो गया ये ह्यूमन से, इसलिए मैंने ये लिखा, बाकी सब सेम है, बाकी कुछ नहीं है। एरिथ्रोसाइट्स है, ग्लूकोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स है। थ्रोम्बोसाइट जो है स्पिंडल शेप्ड होते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, बस उतना ही, ठीक है, ये उतना ही समझना है। ये हो गया हमारा। अब आते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पे, लास्ट सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। रुको, लिम्फेटिक सिस्टम तो मैं इस पे ही करा देती हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस, ये देखो, ये देखो प्यारा सा लिम्फेटिक सिस्टम, पूरा कितना अच्छा से दिख रहा है ना, सारी चीजें कितने अच्छे से दिख रही है लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पर। तो लिम्फ जो है लिम्फेटिक सिस्टम से फ्लो होता है। लिम्फ क्या है बेटा जी? यस, लिम्फ इज नथिंग बट ये जो है ब्लड का ही हिस्सा होता है, ब्लड से ही बनता है लिम्फ, बट ब्लड जैसा नहीं होता, ठीक है, ब्लड जैसा नहीं होता। लिम्फ जो होता है इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज। आरबीसी इनमें नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट येलोइश वाले होते हैं, कलरलेस होते हैं। कॉन्स्टेंटली ये जो है आपके ब्लड से ही फिल्टर होके बनते हैं टिश्यूज में, एंड इसीलिए इनको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। यस, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, बट जब ये हार्ट में जाने वाला रहता है ना तो वापस से ब्लड में चला जाता है, सेम जैसा ह्यूमंस में होता है वही सिस्टम है और कुछ अलग नहीं है, ठीक है, समझ में आया? आ जाओ, हो गया, बस इतना ही था। आ जाओ, सबके 3D डायग्राम्स दिखा देती हूँ तुम लोग को, ठीक है, सबके 3D एनिमेशंस। लिम्फेटिक के दिखा देती हूँ, बाकी सब तो देखा है तुम लोग ने, लिम्फेटिक के दिखा देती हूँ, आ जाइए। ये देखिए, दिख रहा है, और यहाँ पर देखो बहुत क्लियरली हमको नोड्स भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये नोड्स वोड्स भी दिख रहे हैं हमको, राइट? यस, सो ये नोड्स हैं, ये सारे जो है ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इनमें जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं ये भी थोड़ा सा पंप करते हैं लिम्फ को, ठीक है, यस। और लिम्फ क्या है? लिम्फ आपके ब्लड से ही फिल्टर हुआ हुआ जो है फ्लूइड है। क्लियर एवरीवन? दैट इज इट बेटा जी, दैट इज इट, दैट इज इट। लास्ट में आइए समरी कर लेते हैं। यस, लेट्स डू द समरी of it. A well-developed excretory system in the frog helps in the elimination of nitrogen waste. The excretory system of a frog consists of a pair of kidneys, ureters, cloaca, and urinary bladder. Uriniferous tubules or nephrons are the structural and functional unit of kidney. In male frogs, the ureters functions as urinogenital duct and opens into the cloaca. Ureters and oviducts open separately in the cloaca in females. Urinary bladder is made of thin-walled cells and is present on the ventral side of the rectum. Frogs are ureotelic animals and hence they excrete urea. Blood carries the excretory waste into the kidney for separation and excretion. ये हो गया excretory system का। अब आते हैं circulatory system वाले पे। The heart, blood vessels and blood are all parts of the blood vascular system. Lymph, lymphatic channels and lymph nodes make up the lymphatic system. The top portion of the bodily cavity contains the muscular heart. It is surrounded by membrane known as pericardium and consists of 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle. The right atrium joins triangular structure known as sinus venosus. The blood is delivered to it through the vena cava, a major vein. On the ventral side of the heart, the ventricle opens into sac-like conus arteriosus. The arteries, atrial system transport the blood from the heart to every region of the body. The venous system is made up of veins which carry blood to the heart from various body organs. The blood is composed of plasma and cells. The blood cells are RBCs, यानी क्या, erythrocytes, WBCs or leukocytes and platelets. Lymph lack few proteins and RBCs. Blood transport water gases and nutrients to the appropriate places during circulation. The muscular heart pumps motion, accomplishes your blood circulation. Is this clear, everybody? Clear, everyone? Yes, so that is it for today. Thank you so much, everybody, and I hope everyone is also exploring the other apps of Imbibe Virtual Lab Experiment, Imbibe app and Imbibe Lens app. जरूर explore करिए, it will help you a lot. Imbibe Lens app पर एक बार frog के सारे anatomy देख लीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। इतने अच्छे से zoom in zoom out करके अच्छे से पढ़िएगा, you will understand it thoroughly, ठीक है? तो
तो ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि लास्ट क्लास होगा. वी विल बी डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो, वेर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द reproductive and lastly the neural system. ठीक है? Yes, so that's it for today guys. Thank you so very much. Tadas, bye bye, take care and see you tomorrow.